आज हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी नंबर 11। निधि लिमिटेड इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बताओ इस 10 को क्या बोलते हैं? किसी को याद है? टर्मिनोलॉजी फेस वैल्यू। ठीक है। टू द पब्लिक एट पार। एट पार का मतलब उसी वैल्यू पर। ठीक है। फॉर सब्सक्रिप्शन अमाउंट बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन मनी। बताओ इस लाइन का मतलब। वेरी गुड। इसका मतलब है सारे पैसे कंपनी ने एप्लीकेशन पे ही ले लिए हैं, मतलब इसको आप लमसम बोल सकते हो। ठीक है। तो कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। चलो, तो जिसको अगर देखकर बताना हो कॉन्सेप्ट में से तो देख भी सकते हो, और अगर किसी को याद हो लमसम वाली 2 एंट्रीज लिखवाई थी तो आप बिना देखे भी बता सकते हो। पहली एंट्री क्या लिखवाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नहीं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो जब लमसम वाला केस था तो मैंने आपको लिखवाया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप कितने रुपए लिखेंगे बताओ? ठीक है। तो पूरे 10 रुपए ही एक साथ मिल गए तो 25 लाख। ठीक है। और सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25 लाख टू कहां ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बिल्कुल शुरू शुरू वाले टाइम पे लमसम वाले केस में एंट्री लिखवाई थी। ओके। अब अगर मैं कहूं कि आपका अभी भी नंबर कट जाएगा तो बंद कर दो। क्यों कट जाएगा? शेयर किस नेचर का है अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो आपको भी हर जगह शेयर वर्ड से पहले उसका नेचर लगाना पड़ेगा। तो जहां जहां शेयर वर्ड लिखा है उससे पहले आपको इक्विटी वर्ड लगाना पड़ेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये बात ध्यान रखिए। तो मैंने इसीलिए थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। ठीक है बच्चों, समझ गए कहानी? तो शेयर अगर उसका नेचर दे रखा है तो हर जगह आपको शेयर वर्ड से पहले फिर उसका नेचर भी मेंशन करना पड़ेगा, मतलब अगर उसका नेचर मेंशन है तो। ओके हो गया? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में लिखा है वी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। अब देखो यहां खाली शेयर्स ही लिखा है तो अब आपको खाली शेयर ही लिखना है। ऑफ ₹100 ईच। तो बताओ ये 100 क्या है? फेस वैल्यू। सही। पेबल एज फॉलोज ₹30 ऑन एप्लीकेशन। 30 रुपी कंपनी लेती है एप्लीकेशन के, कॉमा ₹30 ऑन अलॉटमेंट। 30 रुपी कंपनी लेती है अलॉटमेंट के, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए लेगी? 40। तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड।
सारे पैसे मिल गए, सारे शेयर अलॉट हो गए, कोई टेंशन नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज दीज ट्रांजेक्शन, एंड के बाद अभी हमने नहीं पढ़ा तो वो हटा देते, तो हम खाली जर्नल एंट्री ही अभी सीखेंगे, वही करेंगे। चलो, तो जिसको रजिस्टर से देख के बताना है वो रजिस्टर से देख के बता सकता है। टोटल 6 जर्नल एंट्रीज बतानी है, और जिसको याद हो तो वो याद सोच के बता सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री बताओ। ठीक है, तो लिखते भी रहते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एक बार नरेशन भी लिखवा देता हूं ताकि वंस एंड फॉर ऑल पूरे चैप्टर की हमेशा याद रहे। नहीं, तो इसमें खाली लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, और इसकी नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलो बताओ अमाउंट कितने रुपए? 30,000। ओके, फिर सेकेंड एंट्री बताओ। वेरी गुड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सही, ठीक है, इसकी भी एक बार नरेशन लिख लो। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री बताओ। वेरी गुड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसकी नरेशन कौन बताएगा? क्या हो रहा है ये? वेरी गुड, पैसे मांग रहे हैं किस चीज के? अलॉटमेंट के। तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बस शॉर्ट में लिख लो, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। बच्चे कह रहे सर 3 लाख रुपए होगा, तो 3 लाख होगा कि 30,000 होगा? एक बार चेक कर लो। 10,000 शेयर्स हैं टोटल, इंटू 30 करो, तो 3 लाख ही हो गए। तो वैसे ये 30,000 कह दिया जीत ने। चलो, उसके बाद चौथी एंट्री सुनाओ। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हमने पिछली 2 क्लासेस में सब यही कॉन्सेप्ट्स करे थे। आई होप आपको कोई टेंशन नहीं हो रही होगी, और अगर हो रही है टेंशन तो इसका मतलब गलती आपकी। अब इसकी नरेशन बताओ, क्या हो रहा है? वेरी गुड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, फिर हमको पैसे मिल जाते हैं। तो पहले हम पैसे मांगते हैं, ड्यू करते हैं, और फिर हमको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 5 एंट्री सुनाओ। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 4 lakhs। ठीक है, और इसकी नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका मतलब फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे। और छठी एंट्री सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसका मतलब है बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है,
तो ये हो गया जो हमने कॉन्सेप्ट करा था इन इंस्टॉलमेंट। तो पहला कॉन्सेप्ट था लमसम, दूसरा था इन इंस्टॉलमेंट। तो दोनों ओके हुए, लमसम और इंस्टॉलमेंट। चलो, तो विशाल भाई कोई टेंशन तो नहीं है, सही लग रहा है? ठीक है, सही है दोस्त, यहां तक क्लियर है बिल्कुल? चलो ठीक है। तो ये दोनों तो वार्म अप क्वेश्चन थे, मतलब इनको तो आप क्वेश्चन काउंट ही मत करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, इस पर आप स्टार लगा लेना। हालांकि इसमें एक पोर्शन अभी हमको नहीं करना, वो हटा देता हूं। चलो, तो 14 में कह रहा है नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपी 3 लाख डिवाइडेड इंटू 3000 शेयर्स ऑफ रुपी 100 ईच। तो बताओ 100 रुपी क्या है? फेस वैल्यू। विच वर ऑफर टू द पब्लिक, द अमाउंट पेबल एज रुपी 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, रुपी 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड रुपी 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो यहां तक तो समझ आ गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, इंस्टॉलमेंट का। फिर लिखा है दी शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव। कह रहा सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, सारे पैसे मिल गए। हाँ, तो इसीलिए तो स्टार लगवाया। अब बच्चे जैसे ही पढ़ते हैं प्रिपेयर कैश बुक, तो उनके मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि कैश बुक तो हमने 5 साल पहले पढ़ा था जब आप छोटे थे, क्लास 11th में। लेकिन इस चैप्टर में भी कभी कभी वो कहता है कैश बुक बनाइए, तो बस ये मैं सिखाऊंगा, इसीलिए इस क्वेश्चन पे स्टार लगवाया है। तो इस क्वेश्चन से हम ये सीखेंगे कि कभी कभी कैश बुक भी क्वेश्चन दे देता है। तो ओके हो गया? बाकी तो कह रहे हैं जर्नल एंट्री कर दो। चलो, तो पहले कैश बुक मैं बनवाऊंगा, वो आप छोड़ दो। पहले आप जर्नल एंट्रीज बताओ। अब नरेशन नहीं करेंगे, है ना, टाइम वेस्ट। अब सीधा जर्नल एंट्रीज बताओ। 6 जर्नल एंट्रीज क्या करोगे बताओ। चलो, तो फटाफट आप लिखते भी रहो, चेपते भी रहो या बोलते भी रहो। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए बताओ? 90,000। ठीक है, 3000 शेयर्स हैं इंटू 30। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, 90,000। फिर थर्ड एंट्री सही, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 1.20। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, लिख लेना एंट्रीज। आप ये मत सोचना अरे पहले पुराने क्वेश्चन की सेम ही तो थी, मैं क्यों लिखूं, है ना, मैं उस्ताद हूं। तो लिख लेना, मुझे फिर बाद में इसी में सिखाना है क्योंकि। ठीक है, लिख लेना 6 की 6 एंट्रीज। फिर नंबर 5 सुनाओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000। और छठी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। हाँ, वैसे तो मैं सिखाऊंगा अभी, तो बस आप 2 मिनट
बस रुक जाओ, बस अब मैं सिखा ही रहा हूं। चलो लेकिन पहले एंट्रीज बताओ, एंट्रीज में आप संतुष्ट हो सब बच्चे? एंट्रीज तो नॉर्मल जैसी करनी थी वैसी करनी है, बोलो हाँ या ना। पहले जर्नल एंट्रीज में तो कोई डाउट नहीं है, तब तक चलो ऑनलाइन वालों से पूछता हूँ। ऑनलाइन के चीतो, जर्नल एंट्रीज में आप संतुष्ट हो, कोई टेंशन तो नहीं है? चलो तो कैश बुक सिखा दूं। चलो तो अब आप बनाओ कैश बुक। अब कैश बुक जो हम बचपन में बनाते थे क्लास 11th में, अगर आपको याद हो, तो या तो सिंगल कॉलम होती थी या डबल कॉलम होती थी, लेकिन हमें सिंगल कॉलम ही बनानी है। और उसमें भी मजेदार बात यह होती है कि हमें सिर्फ बैंक कॉलम ही बनाना होता है। कौन सा कॉलम बनाना होता है? बैंक कॉलम, क्योंकि कैश की तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है ना, सारे ट्रांजैक्शन बैंक के हैं। ठीक है ना, तो ये तो आप हेडिंग डाल सकते हो, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, है ना। तो आप अपने मन में अब ये सोच लेना, आप अपने मन में ये सोचना कि आप एक लेजर अकाउंट बना रहे हो, बैंक अकाउंट, आपको मन में ये सोचना है। तो हेडिंग आप मत चेंज करना, बस मैं तो आपको मन में सोचवाने के लिए लिख रहा हूं। तो आपको मन में क्या सोचना है कि आप क्या बना रहे हो? बैंक अकाउंट, ऐसा सोचना है। बाकी हेडिंग तो है कैश बुक। अब 3 जर्नल एंट्रीज हैं जहां जहां आपने बैंक लिख रखा है, वो मैंने येलो कलर कर रखा है। जैसे पहली जर्नल एंट्री पढ़ो, अपने आप पढ़ो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो अगर आपको बैंक अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करनी है, इस एंट्री की, तो किस साइड करोगे और क्या लिखोगे? वेरी गुड। तो आप बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख लोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, 90,000। बस, तो आपको सिंपल जर्नल एंट्री को देखकर पोस्टिंग करनी है, इतना काम रह गया। समझ आ गई पोस्टिंग? चलो अब ऐसे ही अगली एंट्री देखो, और कहाँ है बैंक? ये रहा फोर्थ। तो फोर्थ एंट्री में आपको अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसकी पोस्टिंग बैंक अकाउंट में कहां से करोगे, कैसे करोगे? डेबिट साइड टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो बस आपको जर्नल एंट्री को देखकर पोस्ट करना है, दैट्स इट। ओके, हाँ हाँ, नहीं किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद 6th एंट्री में लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो इसकी पोस्टिंग भी कैसे करोगे? डेबिट साइड टू शेयर फर्स्ट कॉल। बस, तो आपको तीनों एंट्रीज की पोस्टिंग करनी, बस फिर टोटल कर लो और टोटल करके बैलेंसिंग कर लो बाय बैलेंस सीडी, 3 लाख। तो जर्नल की एंट्री को देखकर लेजर में पोस्टिंग करने में तो किसी को डाउट हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे इजी 11th का काम हो गया। समझ आ गया? तो कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कैश बुक बनाओ, ओके हो गया। चलो अब एक बार अपनी पड़ोसी की आंखों में देखो और उसको बोलो कि भाई अगले 5 सेकंड अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। तो देखो उसकी आंखों में, चलो तो अब जो मैं बोलूंगा वो ध्यान से सुनना है आपको। जब भी क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर कैश बुक, क्या बोला मैंने? कि जब भी क्वेश्चन आता है प्रिपेयर कैश बुक, तो उस क्वेश्चन में हम कभी भी वो एंट्रीज दिखाते ही नहीं हैं
जिसमें बैंक इन्वॉल्व हुआ हो। ओ माय गॉड, क्या बोला मैंने? कि जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर कैश बुक, है ना, प्रिपेयर क्या, कैश बुक, और फिर क्वेश्चन कहता है जर्नल एंट्री करो, तो फिर उस क्वेश्चन में कोई भी जर्नल एंट्री वो हम दिखाते ही नहीं है जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, बैंक इन्वॉल्व हो। लेकिन मैंने शुरू में इसलिए नहीं काटा कि नहीं तो भाई आप कैसे पोस्ट करते थे। मेरी बात समझो। हाँ जी, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बैंक की रिकॉर्डिंग तो यहां कर ही रहे हो ना, तो इसीलिए जब हम कैश बुक बनाते हैं तो आपको बैंक की जर्नल एंट्री नहीं करनी एग्जाम में, उसकी सिर्फ यहां पर दिखावा करना है। मेरी बात क्लियर हो गई? क्या बोला मैंने? हाँ जी, कर दिए तो नंबर कट सकते हैं या फिर एग्जामिनर पागल हो सकते हैं। वो आगे हाँ, पूरी एंट्री नहीं, सिर्फ उतना पोर्शन, वो भी आएंगे क्वेश्चन, वो भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में समझ गए मैंने क्या बोला? ठीक, चलो तो इस क्वेश्चन में देख लो भैया, आकाश बाबू कह रहे हैं सर कैश बुक दिखा दो, तो कैश बुक इस क्वेश्चन में ये रही, और अपनी आप 3 जर्नल एंट्रियों को ब्लॉक बना के उड़ा देना आप। तो क्लियर है ऑनलाइन के चीतो? जो मैंने बात बोली अजीब तो नहीं लग रहा? मतलब अजीब लग भी रहा होगा लेकिन समझ गए, क्लियर हो गया? तो अपनी 3 एंट्रीज को ब्लॉक बना के काटो, ये बात याद रखनी है। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें कभी भी जर्नल एंट्री के अंदर बैंक वर्ड नहीं आना चाहिए, वो हम सीधा कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन मैंने कहा था मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्लियर हो गया? और कोई इसमें डाउट? हाँ अरमान भाई, तो आपने शुरू में सही कहा था लेकिन मैंने बताया नहीं था, नहीं तो सस्पेंस खुल जाता। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अब हम आपके लिए प्रीमियम लेकर आए हैं। अरे वाह सर, वाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज ₹45 lakh divided into 30,000 shares of ₹150 each। तो बताओ ये 150 रुपए क्या है? फेस वैल्यू, वेरी गुड। आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड, तो हमें इशूड शेयर से मतलब होता है। तो देखो शुरू में जो कंपनी के ऑथोराइज्ड शेयर्स दे रखे हैं 30,000, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होता है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 15,000। तो शुरू की लाइन बेकार है हमारे लिए, इसलिए मैं उस पर कालिक पोत रहा हूं। तो कंपनी ने 15,000 शेयर्स इशू करें ऑफ ₹150 ईच के आगे खुद पढ़ो, पढ़ो भाई। वेरी गुड, बिल्कुल। तो इसका मतलब आपने 10 रुपए के प्रीमियम पर इशू करा, यानी 160 का। और याद आ गई स्टोरी? तो आप 10 रुपए अलग से चिपका लेना, इसको प्रीमियम बोलते हैं। फिर लिखा है द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, ₹50 ऑन एप्लीकेशन, कॉमा ₹40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। चलो तो अब बताओ, 40 रुपी अलॉटमेंट पे कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो क्या आप सीधा गोले के अंदर पूरा इकट्ठे ही 40 लिख लोगे, या गोले के अंदर खाली 30 लिखोगे और जो प्रीमियम है उसको अलग शो करोगे? अलग शो करोगे। हाँ इंक्लूडेड है, पढ़ो, अच्छा इंग्लिश पढ़ो, नीले पट्टे की इंग्लिश पढ़ो। 40 रुपी के ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो फिर तो वो कहता है ना 40 + 10 प्रीमियम, वो तो कह रहा है कि 40 के अंदर प्रीमियम भी है। तो इसका मतलब देखो, आपको इकट्ठे 40 नहीं लिखना, नहीं तो आप तो गलती से फिर पूरा 40 ही शेयर कैपिटल में डाल दोगे। याद है ना कॉन्सेप्ट? शेयर कैपिटल में सिर्फ कितना डालेंगे हम? 30।
और 10 प्रीमियम अलग डालेंगे। ओके हो गया। उसके बाद लिखा है कॉमा ₹30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। 30 फर्स्ट कॉल के भी हैं, तो गोला बना लेते हैं भाई, 30 फर्स्ट कॉल के भी हैं। तो ये हो गया अलॉटमेंट। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट कॉल, और उसके बाद लिखा है एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एक और बार कॉल करिए, ये है फाइनल कॉल। बताओ कितने रुपए की? करो गोले से गोला मैच करो। 150 में से 50 हो गया एप्लीकेशन, 30 हो गया अलॉटमेंट, 30 हो गया फर्स्ट कॉल, तो कितना बच गया आखिरी गोले में? 40। तो पहले आप ये ब्रेकअप बना लो। तो ब्रेकअप से संतुष्ट हो? अब अगला सेंटेंस पढ़ने से पहले अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ लो, नहीं तो वो गिर जाएगा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स। बस अब हाथ छोड़ दो। अब उससे पूछो कि भाई बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट है? तुम तो आए नहीं, तुमसे नहीं पूछूंगा मैं। वेरी गुड। तो भाइयों ये तो थू थू हो गई आपकी बाजार में, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। आपने कितने शेयर इशू करे थे? 15,000। लेकिन जनता ने सिर्फ कितनी चिट्ठियां आपको भेजी? 14,000। याद आ गया? थू थू हो गई। वो वाला एग्जाम्पल है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अब सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि सेबी का रूल क्या कहता है। चेक करो, सेबी का रूल कहता है कि हम जितनी भी एप्लीकेशंस इशू करेंगे कम से कम 90% एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। 90% से ऊपर है? तुमने कैसे चेक कर लिया इतनी जल्दी? तो तुमने कैसे इतनी जल्दी चेक कर लिया? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो 13,500 एप्लीकेशन मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन 14,000 है। तो चलो थैंक गॉड, बेइज्जती तो हुई लेकिन भयंकर बेइज्जती नहीं हुई। अगर 13,500 एप्लीकेशन भी ना होते तो रिफंड करना पड़ता। वो भी क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी देर बाद। अगर ये 13,500 एप्लीकेशन भी नहीं होती तो फिर हमें सबके पैसे रिफंड करने पड़े, वो भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन चलो फिलहाल थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया करो कि हे प्रभु बच गए, अब हमें रिफंड नहीं करना पड़ेगा। तो बच गए, थैंक गॉड। ओके, हाँ क्या पूछ रहे थे? नहीं, पैसे यहाँ पे पैसे की बात नहीं होती, यहाँ बात होती है चिट्ठियों की, मतलब एप्लीकेशंस की। वो तो उससे क्या, बेचो प्रीमियम पे भाई। मेरा 10 रुपए का पेन है, मैं कह रहा हूं 5 करोड़ का है, बताओ कौन खरीद रहा है? हाँ तो फिर बेइज्जती हो गई ना। तो भाई अब मैंने जैसे ही कहा कि ये पेन 5 करोड़ में किसी को खरीदना है क्या, तो आपने मना कर दिया। तो भाई ऐसा हो सकता है, मैं तो अपना शेयर महंगा दे रहा हूं, पब्लिक नहीं खरीद रही। चलो तो खैर, अब 14,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं और आगे लिखा है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव। ठीक है, तो सारे पैसे हमको मिल गए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन में जो कह रहा है हमें वो नहीं करना, हमें तो जर्नल एंट्री करनी। बैलेंस शीट तो अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा ना हमने, तो वो आप काटना मतलब वो छोड़ दो। तो हम तो जर्नल एंट्री ही करेंगे। चलो तो अब जो भी बच्चा बताएगा एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2, तो पहले देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7.5 लाख। तो बताओ तन्मय भाई, क्या ये बच्चा सही कह रहा है? क्यों गलत क्यों कह रहा है? 7 लाख होना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि पब्लिक ने सिर्फ कितनी एप्लीकेशंस भेजी हमें? 14,000। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए हीरो जी। पब्लिक ने हमें सिर्फ कितनी एप्लीकेशन दी हैं? 14,000।
15,000 नहीं, 15,000 तो हम चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ कितने शेयर के लिए अप्लाई करा? 14,000। बस यही बात का ध्यान रखना था, मेन यही बात थी। तो गलती अगर होगी तो बस इस पॉइंट पर होगी, अदरवाइज एंट्री में तो आप कर ही लोगे। अब तो बाकी 8 एंट्री आप सही बताओगे, मुझे पता है। अब सेकंड एंट्री बताओ। सही, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बस अब तो फटाफट चेपते रहो, अब कोई ट्विस्ट नहीं है। अब क्या ट्विस्ट है? अच्छा प्रीमियम, तो वो तो आप बता ही दोगे, वो तो आप ये लो थर्ड एंट्री में, मुझे पता है आप होशियार बच्चे हो। अब बताओ थर्ड एंट्री। हाँ तो देखो, तो हो ना तुम होशियार, तो मुझे थर्ड एंट्री की चिंता नहीं थी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो आपको ये सिखाया था, दोबारा से देख लो सभी विद्यार्थी। शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू लिखेंगे और जो 10 रुपए प्रीमियम अलग है वो अलग लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, है ना। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू लिखेंगे, 10 रुपए प्रीमियम अलग लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। चलो तो कितना आ गया जी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 560, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। याद आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? प्रीमियम को अलग शो करते हैं, फेस वैल्यू के अंदर मिक्स नहीं करना। फिर अगली एंट्री, फोर्थ एंट्री। सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब बस जल्दी जल्दी चेप लो, गंदी गंदी सी एंट्री, अब कोई ट्विस्ट नहीं है। फिर फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद सेवंथ एंट्री, शेयर सेकंड कॉल भी लिख सकते हो या शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां बाजू में कर दूं, यहां तक चेप लिया बच्चों? चेप रहे हो तो चेप लो। तो ऐसे लिख देता हूं, जो फिफ्थ एंट्री आपने करी बिल्कुल डिट्टो सेम सेवंथ भी यही है, बस अमाउंट चेंज है। ठीक है, तो फिर अलग ही कर देता हूं। तो सेवंथ एंट्री इधर लिख देता हूं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5,60,000। और लास्ट एंट्री नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो जल्दी से रिकॉल करके रिकैप करके बताओ, इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखी? 2 बातें। कुछ नहीं, एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन में सेबी की रिक्वायरमेंट चेक करनी है, और दूसरा प्रीमियम, तो प्रीमियम को अलग शो करते हैं। हाँ हाँ, वो तो जहां प्रीमियम होगा बस वो एक ही एंट्री में, सिर्फ अलॉटमेंट पर प्रीमियम है तो बस, और अगर अलग होगा तो उसमें भी शो करते हैं। तो ओके हो गया? ठीक है सर, कोई टेंशन? चलो ऑनलाइन के चीतो क्लियर है दोस्तों? बाकी कोई एंट्री छूट गई तो अब अपने आप कर लेना, मतलब सेम है, सिंपल, कोई ट्विस्ट नहीं है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं।
अगला क्वेश्चन, अब आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें अब आपको मिलेगा बदमाश। ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, बदमाश वाला? कॉल सिनेरियो, राइट। अच्छा, तो सिटीजन वॉचेज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो 10 रुपए का शेयर है। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वेरी गुड, 3। तो 10 रुपए पूरे हो गए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। अब अपने पड़ोसी की आंखों में देखो पहले और उससे पूछो कि भाई बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? नहीं नहीं, प्रोराटा नहीं गुरुजी, ओवर सब्सक्रिप्शन। बच्चा नशे में कुछ भी कह रहा है। तो ये आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी तुम पूछो मत ना, क्योंकि तुम आए नहीं, फिर तुम वो डाउट पूछोगे जो तुमने पढ़े नहीं, फिर वो मैं अभी एकदम से बताऊंगा नहीं ना। तो अभी तुम देखते रहो, फिर एंड में पूछ लेना डाउट वगैरह, है ना। हाँ बताओ, तुम लोग बताओ जो आए थे, जो जो आया था, जो बच्चे ने क्लास अटेंड करी वही बजाएगा पीपड़ी बस। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जनता का प्यार। अब जनता के प्यार के आगे कंपनी क्या कर रही है, देखो। एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। तो किसको याद आ गई कहानी? वेरी गुड। तो 10,000 को हमने फाड़ फूड़ के फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो कॉन्सेप्चुअली याद दिलवा देता हूं। वेरी गुड। तो इनके पैसे रिफंड कर दे। बहुत बढ़िया। बस बाकी लोगों को अपना पूरे शेयर मिल गए, वो खुश हैं, कह रहे चलो थैंक गॉड। ओके हो गया। अब ऑल द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। अब अपने पड़ोसी को बोलो कि भाई तुम बदमाश हो। बोलो अपने पड़ोसी को। वेरी गुड। अब अब पीली पट्टी पढ़ना भाई ध्यान से, पीली पट्टी पढ़ो। पीली पट्टी में लिखा है ऑल द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। तो अपने पड़ोसी की आंखों में देखकर बोलो कि तुम्हारे पास 500 शेयर्स हैं। बोलो। नहीं, तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं, ठीक है। और अपने पड़ोसी को बोलो कि तुमने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तुमने, बोलो पड़ोसी को, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया। चलो, तो अब जिसने क्लास अटेंड करी थी सिर्फ वही बच्चा बताएगा कि इसको क्या बोलते थे इंग्लिश में। वेरी गुड, कॉल से नरियर। बहुत बढ़िया। और कितने रुपए? 1500। वेरी गुड। तो अब यहां तक किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब पूछ लो जिसको भी डाउट हो, चाहे जो आया था वो, चाहे जो नहीं आया था वो। वेरी गुड। ये 1500 कैसे आया? तो अपनी आंखें बिल्कुल चील की तरह निकाल के बोर्ड पर मेरी रेड कलर की लाइन फॉलो करना। 500 शेयर्स हैं, बोलो हाँ। और 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, बोलो हाँ। तो 500 शेयर्स इंटू 3 रुपए कितने हो गए? 1500। ओके हो गया। चल, तो ऑनलाइन की चीज तो क्लियर है मेरे दोस्तों। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक बता दो अभी पहले ही। अथर भाई ओके? चलो ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री करते हैं आज, वो धीरे धीरे करेंगे, आपसे पूछ पूछ के नंबर 1 से ही शुरू करते हैं आज। ठीक है, बहुत बढ़िया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
1,80,000, तो ये आपको कैसे पता? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1,80,000, ओके। 60,000 एप्लीकेशन मिली, ठीक है, और 3 रुपए एप्लीकेशन के। फिर सेकेंड एंट्री, तो तुम्हें कैसे पता? पीछे से देख के बता रहे हो क्या? वेरी वेरी गुड। तो देखो, इन्हें तो कॉन्सेप्ट याद ही हो गया, अब ये तो चैंप हो गए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। और ये सिखाया था, जिनको रिजेक्ट कर देते हैं, जिन 10,000 एप्लीकेंट्स को, उनके पैसे आपको क्या करने पड़ते हैं? रिफंड। बिल्कुल सही। तो 10,000 एप्लीकेंट्स के आप अब 3 रुपए वापस लौटा दोगे। तो सिर्फ जो बच्चे आए थे पिछली क्लास में वो बोलेंगे ओके। ओके, कंफर्टेबल? ठीक, चलो ठीक है, तो उनके पैसे रिफंड कर देंगे। बस फिर तो अब नॉर्मल है, अब तो कुछ भी नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो वही रटी रटाई तोते वाली एंट्री बोल दो। थर्ड एंट्री, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए? 2 लाख, ठीक है। फिर फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट के पैसे मिल गए। उसके बाद फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट कॉल के पैसे मांगने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 1.5 लाख। और लास्ट, शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मिल गए, उसकी एंट्री। तो तुम्हें कैसे पता है गहरी बात? नहीं पढ़ाया तो था, बट याद कैसे रह गया है? याद कैसे रह गया? तो फर्स्ट कॉल के कुछ पैसे नहीं मिले थे अभी, है ना। कॉल से नरियर कहा था ना आपने अभी, कितने रुपए नहीं मिले थे? 1500। तो ये कंपनी का मैंने आपको बताया था नुकसान हो जाता है, इसलिए कंपनी डेबिट करती है, और क्या नाम देती है इस अकाउंट को? सही, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। बहुत बढ़िया। तो बैंक अकाउंट में बस आप लिख लो बैलेंस कितना मिला। 148,500, यही आ रहा है, माइनस करके चेक कर लो। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? और ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन में भी कौन सा केस? रिजेक्शन वाला। हाँ, रिफंड वाला, है ना। अब हो सकता है अगले क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन में कौन सा केस आ जाए? प्रोराटा वाला, है ना। चलो, बट ओके हो गया ये वाला तो। चलो सही है, तो सही हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,500 सही आ रहा है बिल्कुल। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 23, इस पर स्टार लगा लेते हैं। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको घर जाके 2 बार अकेले में चुपचाप खुद दोबारा भी करना। चलो, तो टी लिमिटेड इशूड के बाद लिखा है, देखो पहला ट्रिकी पॉइंट तो यहीं पे आप भी बुक में मार्क कर लो। इशूड के बाद लिखा है ₹10 लाख शेयर्स
ऑफ ₹100 ईच। बस पहली गलती तो बच्चा एग्जाम में यही कर देता है। कह रहे 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, है ना। तो कई बच्चे ये गलती करते हैं, बच्चों को जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि शायद 10 लाख शेयर्स हैं। तो 10 लाख शेयर्स नहीं है, 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको इसमें खुद ये फाइंड आउट करना है कि कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे। तो कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। तो 10 लाख रुपए को 100 से डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, तभी तो वो 10 लाख रुपए बनेंगे ना। 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच कितने बन गए रुपए? 10 लाख। तो समझ गए? तो ये हो गया पहला गलती का पॉइंट। तो ऐसा करता हूं, ऊपर यहीं लिख लेता हूं ताकि गलती अब आगे दिखाई ना दे। तो इस इंग्लिश को ऐसा लिख लेते हैं, टी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 100 रुपए क्या है? एक तरह से फेस वैल्यू। फिर आगे लिखा है एट ए प्रीमियम ऑफ 20। तो 20 को अलग चिपकाना। पेबल एज, तो देखो ओम भाई आपके लिए आया ये वाला क्वेश्चन में, वही वाली बात जो आप पूछ रहे थे। 10 रुपये ऑन एप्लीकेशन, तो 10 रुपए तो एप्लीकेशन पे ले रहे हैं। और आगे लिखा है जीत भाई तुम भी देखो 40 पर शेयर एंड 10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो यहां अलग अलग दे रहा है, तो गोले के अंदर 40 लिखो और गोले के बाहर +10 प्रीमियम अलग लिखो। तो ये हो गया ऑन अलॉटमेंट। और फिर देख लो ओम भाई आपके लिए 50 रुपी पर शेयर एंड 10 प्रीमियम ऑन फाइनल पेमेंट। तो जो आखिरी पेमेंट है, फाइनल पेमेंट या फर्स्ट कॉल कुछ भी कह लो, उसमें कितने रुपए है? 50 और 10 प्रीमियम अलग +10। और क्रॉस चेक भी कर सकते हो, गोले के अंदर वाली वैल्यू को मैच करके देख लो कि गोले के अंदर अंदर 100 रुपए बन रहे हैं टोटल की नहीं। ओके हो गया? तो समझ आ गया, फेस वैल्यू अलग और प्रीमियम अलग। अब अपने पड़ोसी की आंखों में देखो, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर्स। चलो खैर अब मत देखो उसकी आंखों में, अब तो आपको पता ही है कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई? 13,000। अब अपनी पड़ोसी की आंखों में बहुत गहरी, मतलब गहराई से देखना, कम से कम 15 सेकंड तक। तब तक मैं लाइन पढ़ लूं। एप्लीकेंट्स फॉर 11,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स प्रो राटा। समझ गए? तो लिख देता हूं, तो 11,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी सिर्फ कितने शेयर अलॉट कर रही है? 10,000, राइट। तो इस कलाकारी को क्या बोलते थे? प्रो राटा, राइट। हाँ हाँ। अब रिफंड किनको कर रही है वो भी आगे लिखा है, एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। 2,000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर रहे है ना। सही हो गया, देखो मैच हो गया। 2,000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर रहे। तो पहले यहां तक के क्वेश्चन के एनालिसिस से आप संतुष्ट हो? ठीक है, बस फिर आगे तो सिंपल है। कह रहे सारे पैसे मिल गए, ये वो पास एंट्रीज। चलो ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन का डायग्राम बन गया। तो इसमें ऐसा करते हैं, इसमें सीधा एंट्रीज नहीं करते, इसमें पहले हम क्या कर लें, प्रोराटा की वो वर्किंग कर लेते हैं जो आपको थोड़ी सी सिखाई दी। तो वो वर्किंग छोटी सी कर लेते हैं आपके साथ। चलो तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हो, बना सकते हो अगर मन कर रहा है।
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, धीरे धीरे सोच सोच के बताना है, जो बच्चे आए थे बस वही बताएंगे, बाकी बच्चे नहीं। तो फोकस करो, प्रोराटा वाले डब्बे पर ही फोकस करो बस। कितने एप्लीकेशंस आए आपके पास? 1,10,000। अच्छा, मतलब वो बता रहे हो वैल्यू। तो 11,000 एप्लीकेशंस आए, 10 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 1,10,000। ठीक है, ओके। फिर एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, मिलने कितने चाहिए? तो देखो, आपने उनको सिर्फ कितने शेयर्स अलॉट करे? 10,000। तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपए, आपको सिर्फ कितने मिलने चाहिए? 1,00,000। तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए एक्सेस आ गए? 10,000। चलो, तो पहले यहां तक का ओके भेजना है, ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों को भी, लेकिन जो सिर्फ पिछली क्लास में आए थे। ओके। अरे तुम तो आए नहीं थे भाई, कौन आया था? ओके, ओके, ठीक है। तो जो आए थे उनकी तरफ से ओके है भाई, ठीक है। ऑनलाइन में जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी, ओके, ओके, ठीक है। चलो, तो सबकी तरफ से ओके हो गया। तो हमारे पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। चलो, अब आगे आप ही फिर से भाई बताओ फिर। अब क्या करूं, ये वापस कर दूं? नहीं, आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो इंग्लिश भी लिखवाई थी आपको। तो हम कहते हैं लोगों से कि चलो कोई बात नहीं, ये पैसे अभी हमारे पास रख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम इनसे कुछ दिनों के बाद अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे, है ना? कितने रुपए हैं अलॉटमेंट? 50 रुपए, है ना? कुछ दिनों के बाद हम इनसे अलॉटमेंट के 50 रुपए मांगेंगे, 5,00,000। तो ये लोग क्या बोलेंगे? वेरी गुड, कि हमने 10,000 तो आपको ऑलरेडी पहले ही ज्यादा दे रखे थे, आप वो 10,000 रुपए प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। बस, बस ये लिखकर फिर आप क्लोज कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज बस यही फाइंड करनी होती है कि हम कितना एक्सेस एडजस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। बस ये पता करते ही वर्किंग का काम खत्म हो गया। तो हमें इन लोगों से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए थे, वो 10,000 रुपए हम इनके अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, बस। ठीक है, तो वही बच्चा ओके बोलना भाई जो आया था। चलो, तो वर्किंग आप पहले नोट कर लो, देख लो अच्छे से, 5 सेकंड दे देता हूं। तो वर्किंग ओके कर ली नोट। चलो, तो अब सब नॉर्मल है, अब कोई ट्रिक नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो सिंपल जर्नल एंट्री कर लेते हैं देख देख के, वेरी वेरी इजी। चलो, नंबर 1 बताओ भाई। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। 13,000 एप्लीकेशन आई इंटू 10, 1,30,000, ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब इसको बहुत सूझबूझ के साथ ट्रांसफर करना है, कहां? वेरी वेरी गुड। तो शेयर कैपिटल में तो सिर्फ लिखेंगे हम कितना? 1,00,000। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा था कि जो एप्लीकेंट्स को आप रिजेक्ट कर देते हो, तो आपने 2,000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, तो उनके 10 रुपए तो आप क्या कर दोगे? रिफंड कर दो। ये तो आपने पिछले एग्जाम्पल में, पिछले क्वेश्चन में सीखा, तो रिफंड कर देंगे।
और जितने पैसे आप अब एक्सेस एडजस्ट करते हो उसके लिए क्या लिखते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसमें कुछ भी लिख सकते हैं श्रीषा भाई, जो आप डाउट पूछ रहे हो वो हम आगे क्वेश्चन में सीख जाएंगे वैसे तो जितने रुपए आप एक्सेस एडजस्ट करते हो, कितने कर रहे थे, 10,000, उसके लिए लिख लेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। तो बस जो बच्चे पिछली क्लास में आए थे सिर्फ वो बोलेंगे ओके, अगर संतुष्ट है तो, या डाउट है तो फिर वही पूछेंगे कि भाई डाउट है सर, ओके। ऑनलाइन के जी तो ओके, देख लो भाई, सेम एग्जांपल आपको कॉन्सेप्ट में करवाया था। रिफंड करते हैं तो लिखना है टू बैंक, और एडजस्ट करना है तो लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट। ओके ओके, चलो ओके। बस अब तो पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है। अब तो जो पीछे से देख के बताना चाहता है बताओ। थर्ड एंट्री, बैंक में तो लिखते हैं टोटल एप्लीकेशन। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये बैंक वाले में कैसे आया, वहां हमें टोटल एप्लीकेशन मिले थे 13,000, है ना, और 10 रुपए की एप्लीकेशन है। चलो हाँ, थर्ड क्या है, पक्का श्योर, हाँ, नहीं तो फिर वही गलती हो जाएगी। प्रीमियम को अलग शो करना है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू 40 रुपए शो करनी है और प्रीमियम को अलग शो करना है 10 रुपए, ये ध्यान रखना। तो कितने कितने रुपए हो गए, 50,000 नहीं, 5 लाख। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बस खत्म। बस अमाउंट बताओ सूझबूझ और समझदारी से कि क्या आप पूरे 5 लाख ही लिख दोगे क्या, 4,90,000 क्यों, वाई, वेरी गुड। 10,000 हमको पहले ही एक्सेस वो एडजस्ट ऑलरेडी जो था वो मिल चुका है, याद आ गया, है ना। 10,000 रुपए तो आपको ऑलरेडी एक्सेस पहले ही मिल चुका ना, तो वो तो अब नहीं मिलेगा ना। अब आपको सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे, 4,90,000। उसके बाद फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें भी फेस वैल्यू अलग दिखाओ, कितनी है फेस वैल्यू, 50, और प्रीमियम अलग दिखाओ, तो कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है, और लास्ट एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 6 लाख। ठीक है, कर लो, नोट कर लो। और एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ मेरे दोस्तों, क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो अच्छे से। चलो क्लियर है, तो अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। लमसम सीख गए, इंस्टॉलमेंट सीख गए, पार पे भी सीख गए, प्रीमियम पे भी सीख गए, है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन भी सीख गए, ओवर सब्सक्रिप्शन भी सीख गए। ओवर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्ट होगा तो भी सीख गए, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा होगा तो भी सीख गए। और अगर कोई बदमाश आ गया
कॉल्स इन अर्लियर तो भी सीख गए। तो देखो जितने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो चुके कहीं ना कहीं। हाँ वो बच गया, तो क्या करें उसको भी लपेट लें। चलो देखेंगे, आ जाएगा वो कभी ना कभी तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ 29। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए divided into 1 lakh equity share of 10 each. It issued 70,000 equity share for subscription. ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपी। ओके, तो 10 रुपए का शेयर है लेकिन 2 रुपी प्रीमियम है। पेबल तो ये तुम्हें कैसे पता? तो अभी कहाँ लिखा है, अभी तो कैसे पता? तो 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। फिर आगे लिखा है इट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 62,500 शेयर्स। तो इनको सिर्फ 62,500 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। तो बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पूछो अपने पड़ोसी की आंखों में देखकर। अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, पता नहीं था ना इसको? अच्छा पता था। तो कंपनी ने 70,000 शेयर्स इशू करे लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई? सिर्फ 62,500। तो ये क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब जल्दी से चेक करो सेबी की रिक्वायरमेंट कि क्या मिनिमम 90% एप्लीकेशन मिली है आपको? नहीं मिली। मिनिमम कितनी एप्लीकेशंस मिलनी चाहिए? अच्छा ये वहीं अटका हुआ है अभी। हाँ सही है, तुमने सही बताया। अच्छा जी, तो सेबी के हिसाब से मिनिमम कितनी एप्लीकेशन मिलनी चाहिए? 63। ये क्लियर है मेरे दोस्तों? तो अब आपको लिखना पड़ेगा ओ माई गॉड, क्योंकि अब हमें सिर्फ कितनी एप्लीकेशंस मिली? 62,500। तो अब हम इनका पैसा क्या कर देंगे? रिफंड कर। ओके हो गया? चल, तो बहुत ही इजी हो गया ये तो इसमें 2 ही जर्नल एंट्री होंगी। आओ पहले फर्स्ट वाली करते हैं। तो ये पूरा आगे का क्वेश्चन बेकार ही हो गया। तो पहली एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू, दोबारा बोलो ढंग से, शेयर एप्लीकेशन नहीं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो तुम्हें कैसे पता? $62,500 इंटू 3 कितना आएगा? 187,500। और फिर अगली एंट्री सही, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही, 187,500। तो बच्चे प्रे करते हैं कि हे प्रभु यही क्वेश्चन आए एग्जाम में, काश अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए और सेबी की रिक्वायरमेंट भी फ्लॉप हो जाए, तो बस फिर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो हमें पहले पैसे रिसीव होते हैं और फिर वो रिफंड कर देते हैं। तो ओके हो गया वाला? चलो ये तो बेकार ऐसी वार्म अप क्वेश्चन था, बीच में आ गया बस। चलो उसके बाद ये वाला बस देख लो, ये तो करना भी गुनाह है। Q Limited registered with authorized capital of ₹20 lakh divided into 1 lakh equity share of 20 each. 50,000 equity shares were issued for subscription at par. Issue price being payable along with application. तो कंपनी पूरे 20 रुपए किसके साथ ही ले रही है? एप्लीकेशन के साथ ही ले रही है।
अब लिखा है इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ 4,40,000। अच्छा, एक एप्लीकेशन कितने रुपए मनी है एक एप्लीकेशन की? 20। तो क्या आप ये निकाल सकते हो कि कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं? कितनी हुई हैं? 22,000। कैसे निकाला? डिवाइड करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें एप्लीकेशन मनी मिला 4,40,000 और एक एप्लीकेशन है 20 रुपए की। तो इसका मतलब आपको कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुए? सिर्फ 22,000। तो अब चेक करो, 50,000 शेयर इशू करे तो सेबी के हिसाब से मिनिमम एप्लीकेशंस कितना आना चाहिए? 45,000। लेकिन आपको सिर्फ कितने एप्लीकेशंस मिले? तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, तो बस वही हिंट में आंसर देख लो। तो एप्लीकेशन मनी रिफंडेड कितना आ गया? 4,40,000। तो ये पुराने क्वेश्चन की तरह ही था, सेम ही था। मतलब ये होमवर्क में करने का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ओरली ही दिखा दिया। तो समझ गए, अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको रिफंड करना पड़ता है अगर मिनिमम 90% शेयर्स नहीं आते। ओके हो गया? बोलो हाँ या ना। तो ये करने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको ऐसे दिखाने के लिए था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कौन सा करें? कौन सा करें? कौन सा करें? कौन सा करें? बताओ कौन सा करना है? एक एक करेंगे। ये करना है कि ये करना है? तो ये वाला होमवर्क में कर लोगे? चलो ठीक है, ये मत करो अभी। ये भी पुराने वाले की तरह ही है, इसमें भी अंडर सब्सक्रिप्शन ही है। इसमें कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 8 लाख। लेकिन देखो एप्लीकेशन सिर्फ कितनी रिसीव हुई? 7,80,000। तो बस ये चेक कर लो कि क्या सेबी वाली मिनिमम रिसीव हुई है कि या रिफंड करना पड़ेगा? मिनिमम कितनी रिसीव होनी चाहिए थी? 7,20,000। चलो, तो इस बार आप रिफंड नहीं करोगे, इस बार आप कितने शेयर्स इशू कर दोगे? 7,80,000। तो इस बार रिफंड नहीं करना। समझ गए बस क्या होता है? तो आपको बस ये चेक करना होता है कि मिनिमम 90% होना चाहिए। चलो, तो ये होमवर्क में कर लेना, खैर इजी है। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं बस, 34, फिर छुट्टी। चलो, अब ये आपको अपने आप करना है। इसमें सिर्फ 2 एंट्रीज करनी है वैसे तो, लेकिन पढ़ लेते हैं, फिर करना आप। ठीक है, मैं बस पढ़ रहा हूं। Mr. Ghosh Limited made second and final call on its 50,000 equity share at ₹2 per share on 1 January. ठीक है, the entire amount was received on 15 January except on 100 shares allotted to Venkat. तो अपने दोस्त को बोलो कि भाई तुम वेंकट हो और तुम्हारे पास 100 शेयर्स हैं। ठीक है, तो सिवाय वेंकट के बाकी सब ने अपने पैसे दे दिए। तो क्वेश्चन कह रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द कॉल मनी ड्यू। तो पहली एंट्री तो आपको कॉल मनी ड्यू की करनी है 1 जनवरी की, एंड रिसीव्ड, और दूसरी एंट्री फिर आपको 15 जनवरी को पैसे रिसीव की करनी है। तो मतलब एक एंट्री करनी है कॉल ड्यू करने की और दूसरी करनी है कॉल रिसीव करने की। तो करो, चलो 1 मिनट में हो तो जाएगा पहले, लेकिन आप करो। हो गया? चलो सुनाओ पहली एंट्री। इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो है ड्यू वाली, बिल्कुल सही। कितने रुपए? 1 लाख। ठीक है, ठीक है। तो 50,000 शेयर हैं, 2 रुपए की कॉल है, 1 लाख। सही हो गया। अब रिसीव कितने हुए वो वाली बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो कॉल्स इन अरियर कितना? 200 रुपए। तो बैंक में कितने रुपए रिसीव होंगे? 99,800। तो बाकी विद्यार्थी इससे संतुष्ट हैं या उन्हें अजीब सा लग रहा है? क्यों विशाल भाई, आप बताओ, क्योंकि आप कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हो कॉल्स इन अरियर से। तो कॉल्स इन अरियर 200 रुपए बताओ कैसे आया? नहीं, ये 200 रुपए कैसे पता चला कॉल्स इन अरियर? हाँ, तो वेंकट के पास 100 शेयर्स हैं, है ना, और वेंकट 2 रुपए नहीं दे रहा, तो 100 शेयर इंटू 2। चलो, तो बस्ता तो पैक कर रहे हो, लेकिन जितनी फुर्ती से बस्ता पैक कर रहे हो उतनी फुर्ती से होमवर्क भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 34 तक सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, सिवाय कौन से? तो कर लिया, मतलब उन्हें छोड़ना। तो मतलब हमारा 34 क्वेश्चन तक कॉन्सेप्ट अब कंप्लीट हो। चलो ठीक है, छुट्टी, डन।